वेलकम टू द क्लास गाइस। आज हम इस पूरे टेस्टिंग सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली जीरा टूल के बारे में कि कैसे अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, इश्यूज को ट्रैक करेंगे। और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ों को नोट कर लीजिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये ज़रूरी है कि आप हमारी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि वीडियोस आपस में हैं इंटरकनेक्टेड। और अगर कोर्स को सही से समझना है तो सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीरा है क्या। जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं उनको पता होगा कि 90% ऑफ द इंडस्ट्री जीरा टूल ही यूज करती है, और जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो में सीख लेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जीरा है क्या। चलिए एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल में है, ठीक है। जीरा इज अ प्रोप्राइटरी इशू ट्रैकिंग प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय एटलासियन। तो एटलासियन कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है और ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, कुछ टाइम के लिए फ्री देती है आपको, आई थिंक 1 मंथ के लिए। उसके बाद ये करता क्या है, अलाउज बग ट्रैकिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है कि बग्स को ट्रैक करना एंड एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सिर्फ बग को ही ट्रैक नहीं करता है, ये एक पूरे जो एजाइल प्रोजेक्ट हमारा चल रहा होता है उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटीज इसके पास हैं, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह आज के टाइम में यूज होता है इंडस्ट्री में। इसीलिए चलते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से चीजों को देखिएगा और कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा चीजों को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से कवर होने वाले हैं। यहां पर हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक एजाइल बेस्ड स्क्रम प्रोजेक्ट जीरा में बनता कैसे है, ठीक है। क्योंकि आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जीरा में जो कि एजाइल बेस्ड होगा, और भी अलग तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे हम स्क्रम बेस्ड बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता रखा है कि एजाइल बेस्ड हमारे कई सारे फ्रेमवर्क हैं। तो उसमें से हमारा एक स्क्रम भी है, कनबन भी है, लीन भी है। तो हम यहाँ पे स्क्रम की बात करेंगे, हम एक बना के और रियल टाइम में देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। हम जानेंगे एपिक्स क्या है, हम जानेंगे एपिक्स क्रिएट करके कोई एक रियल एग्जाम्पल लेके, और फिर हम जानेंगे कि यूजर स्टोरीज क्या होती हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले जानते हैं, तो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये लॉगिन कर लिया था, मतलब जाके। तो बाय डिफॉल्ट जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कन्वेंट स्टाइल। मुझे इसका टेम्पलेट जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो मैं उसको चेंज करूंगा और स्क्रम बेस्ड मुझे चाहिए, तो यूज टेम्पलेट, ठीक है। और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। मुझे बेसिक चाहिए, यहाँ पे दो दिखा रहा है, एक एडवांस वर्जन और एक बेसिक। तो ठीक है, और मैं यहाँ पे स्क्रम बेस्ड प्रोजेक्ट एक क्रिएट करता हूँ। तो कैसे एग्जांपल है, ले लेते हैं एक हम ई कॉमर्स कोई वेबसाइट की ले लेते हैं कि सपोज करिए कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होने वाला है। तो मैं उस ई कॉमर्स के लिए एक प्रोडक्ट बना देता हूँ। सपोज करो डिस्क्रीट लर्निंग जो है वो फ्यूचर में कुछ ई कॉमर्स प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो ई कॉम मैंने नाम रखा है, ठीक है, ई कॉमर्स, ठीक है। और मैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ, स्क्रम बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। ये सारी चीज़ें बता रहा है कि आप इसको इन सब चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं और ये फीचर्स आप ले सकते हैं। आपको पता है स्लैक भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर आ गए। गिटलैब वगैरह भी आप इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इवन जेनकिन भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे कुछ ट्यूटोरियल्स बनेंगे जिसमें मैं आपको ये सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा। चलिए इसको अभी स्किप कर देते हैं फिलहाल और आगे चलते हैं। कह रहा है कि अपने टीममेट्स को इनवाइट करिए लर्न माई, अभी जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। एक्सप्लोर माई सेल्फ, मैं खुद ही इसको करूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। तो यहाँ पे देखेंगे व्यू ऑल प्रोजेक्ट। तो आपको दिख रहा होगा एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने ई कॉमर्स रखा है, जिसकी की दिखा रहा है इसी। अब मैं देखूंगा, ये हमारा पहला स्टेप क्रिएट हुआ कि मैंने क्या किया है, एक ई कॉमर्स नाम से
एक खुद का प्रोजेक्ट बना लिया है इसमें, जिसको मैं मैनेज करने वाला हूँ स्क्रम बेस्ड फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम चीज़ों को डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये स्क्रीन अगर आप देखें तो यहाँ पे रोड मैप, बैकलॉग्स, बोर्ड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि क्या है। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा व्हाट इज एपिक। ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट बन गया, अब देखिए प्रोजेक्ट के अंदर होंगे फीचर, हाई लेवल फीचर्स। तो पहले एपिक को समझिए, कई बार लोग यूजर स्टोरी से एपिक को कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो एक एपिक जो है वो एक फीचर होता है और ये लार्ज इनफ होता है कि इसको हम कैन नॉट बी डिलीवर एज अ डिफाइंड सिंगल इटरेशन। इसको हम बहुत एक सिंगल इटरेशन में हम इसको डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फीचर होता है इसके अंदर बहुत सारी यूजर स्टोरीज हो सकती हैं। तो एपिक क्या हुआ, एक हाई लेवल आपके फीचर है। सपोज करिए जैसे मैंने बोला लॉगिन मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपके पास एडिट बॉक्सेस होंगे जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर करेंगे, फिर लॉगिन फीचर आपका मतलब होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तो ये पूरा लॉगिन मॉड्यूल एक हो गया। ठीक है, और यूजर प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, उसके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स हो गई, ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स हो गई। ठीक है, तो ये यूजर प्रोफाइल वाला हो गया उसके अंदर। तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जिसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। तो वो फीचर जिसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो एक लार्ज इनफ होता है और उसको हम बोलते हैं कि एपिक है। तो एक एपिक क्या हुआ, फीचर होता है। ठीक है, और ये इतना लार्ज इनफ होता है जो कि एक सिंगल इटरेशन में नहीं दिया जा सकता। हम इसकी कई यूजर स्टोरीज बनाते हैं और उसको फिर डिलीवर करते हैं। और इस साफ साफ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। हम अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ये देखो, एक पेन टूल लेते हैं और ये लिखा हुआ है इट इज लार्ज इनफ दैट इट कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूजर स्टोरीज। तो आप इसको स्मॉलर यूजर स्टोरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं तीन, लाइक जैसे कि एक लॉगिन मॉड्यूल का मैं एक एपिक बनाऊंगा, एक मैं बनाऊंगा यूजर प्रोफाइल के लिए जहां पर यूजर की खुद की डिटेल्स दिखेंगी, उसके रिलेट अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स दिखेंगी, और एक ऑर्डर मैनेजमेंट, जब वो कुछ ऑर्डर करता है वो ऑर्डर कहाँ गया, रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, कैंसिल तो नहीं हो गए, सारे और ऑर्डर मैनेजमेंट आपने देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप Amazon ले लीजिए, वो भी कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें यूजर प्रोफाइल सेक्शन भी होता है, लॉगिन मॉड्यूल होता है, फिर आप ऑर्डर मैनेजमेंट सेक्शन होता है जहाँ पे आपके फ्यूचर और सॉरी जो आपके अपकमिंग ऑर्डर्स हैं, जो आपने ऑर्डर्स प्लेस किए थे पास्ट में, वो सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। तो ऐसा ही कुछ हम बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर एपिक बना के देखते हैं एक बार। ठीक है, बनाना हो एपिक को तो आप दो तीन मतलब कई सारे तरीके हैं जहां से आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले बोल रहा है देखिए यहाँ पे जो जीरा है उसके अंदर हर चीज को, चाहे वो स्टोरी हो, एपिक हो, सबको वो इशू बोलता है। ठीक है, वो इशू किस टाइप का हो सकता है, मैं अभी एपिक बनाना चाहता हूं तो मैं एपिक बनाऊंगा, इसमें सबको इशू ही मान के चलता है। तो मैंने इसको बोला लॉगिन मॉड्यूल। ठीक है, लॉगिन मॉड्यूल के नाम से बनाया। डिस्क्रिप्शन अभी मैंने एपिक का नहीं दिया है, मैंने सिर्फ अभी दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन, और रिक्वायर्ड टू लॉगिन यूजर। मैंने बोला यहाँ पे कि इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है लॉगिन के लिए वो मैं इस मॉड्यूल के अंदर रखूँगा। असाइनिंग, किसको असाइन कर रहे हैं हम लोग, अगर ये स्टोरी किसी को असाइन करनी है, प्रोडक्ट मैनेज, बेसिकली ये जो काम है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये कोई प्रोडक्ट मैनेजर ही कर रहा होता है। और फिर सपोज करिए असाइनिंग किसी को रखना है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी खुद को असाइन कर लेता हूँ। लेबल, कुछ अपनी तरफ से कीवर्ड्स वगैरह असाइन कर देते हैं। सपोज करिए मुझे इसे बाद में ऑटोमेट करना है या फिर इसको सैनिटी पैक में रखना है, तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड ऐड कर दूंगा, ऑटोमेशन या फिर सैनिटी पैक में रखना है तो मैं एक लेबल क्रिएट कर दूंगा, ऑटोमेशन लेबल। तो जब भी मुझे बाद में इसको सपोज करो निकालना हो कि ऑटोमेशन वाले एपिक्स कौन से पिक करने हैं, तो मैं वो निकाल सकता हूँ। एक मार्क देना किसी को, ठीक है, स्टार्ट डेट कब से हो रहा है, अगर मुझे डेट देना है तो मैं डेट दे सकता हूँ,
सपोज करिए आज से मैं डेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर इसको, और ड्यू डेट कब तक है, कब तक इसको खत्म कर लेना है, सपोज करो नेक्स्ट मंथ के मुझे, सॉरी नेक्स्ट मंथ तो नहीं, मैं हम लॉगिन मॉड्यूल में इतना टाइम नहीं लगाएंगे, और इसको हमें सैटरडे है 6 मंथ, तो नेक्स्ट उसका रख लेते हैं एग्जाम्पल जस्ट मैं, आप वो तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन रख सकते हैं, 1 महीना भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम बढ़ा लेते हैं 20 तारीख के लिए मैंने। और इसमें और भी चीज़ें आप कर सकते हैं कि सिलेक्ट एन इशू लिंक कर सकते हैं किसी से, पर मैं अभी किसी से नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली इसको क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने क्रिएट कर लिया है एक एपिक लॉगिन मॉड्यूल के नाम से। अब अगर मैं बैकलॉग्स में जाता हूँ या रोड मैप में जाता हूँ, ठीक है, या बोर्ड पे जाता हूँ, आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये अगस्त के मंथ में डेट वाइज दिखेगा। ये एक लॉगिन मॉड्यूल नाम से मैंने एक क्या बनाया हुआ है, एक हमने बनाया हुआ है एपिक। यहाँ से फिर मैं और भी क्रिएट कर सकता हूँ एपिक, तो जल्दी जल्दी क्रिएट कर लें क्या, तो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। नाइस। सो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बन गया यूजर स्टोरी। तो इस तरह से आप यूजर, सॉरी एपिक बन गया, ठीक है। एपिक क्या होता है, हमारा बड़ा फीचर, हाई लेवल फीचर्स होते हैं जो कि आप ब्रेक कर सकते हैं फर्दर यूजर स्टोरीज में। एक सिंगल डिलीवरेबल पार्ट नहीं होता है, इसके अंदर आप और भी ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले अगर आप यूजर स्टोरी समझ लेंगे तो एपिक और इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए यूजर स्टोरी को समझते हैं। तो यूजर स्टोरी क्या होता है, एक यूजर स्टोरी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इन एजाइल फ्रेमवर्क। एक सिंगल डिलीवरेबल, मतलब यूजर को कुछ ना कुछ आप ऐसा डिलीवर कर रहे हैं जिसका उसके लिए कुछ वैल्यू हो, ठीक है, तो वो आप, तो यूजर स्टोरी क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। एक स्मॉलेस्ट यूनिट आप देते हैं कि आज हमने ये चीज फीचर इनेबल कर दिया, ठीक है। तो ये जो है यूजर स्टोरी, इसलिए स्मॉलेस्ट यूनिट वर्क होता है एजाइल फ्रेमवर्क में। एपिक्स आर लार्ज होता है, तो हम उस वर्क आइटम्स को ब्रॉक कर सकते हैं सेट ऑफ स्टोरीज में, यानी यूजर स्टोरीज में। और पर्पस ऑफ यूजर स्टोरी क्या होता है कि पूरा फीचर तो आप एक बार में डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप उस एपिक को फर्दर ऐसे यूजर स्टोरीज में डिलीवर करते हैं जो हर एक डिलीवरी जो होती है एक वैल्यू पैक हो, वैल्यू बैक हो, किसके लिए, कस्टमर के लिए। आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, हर एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, हर एक पीस ऑफ वर्क जो है वो वैल्यू बैक हो कस्टमर को, कस्टमर को उस वैल्यू दे रहा हूं। एक लॉगिन स्क्रीन का मैं एग्जांपल ले ही लेता हूं, ये ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखेंगे आप अगर, तो ये जो पार्ट है, ये पोर्शन है, यहाँ पर एक आपको इमेज मिल रही है जहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं ग्राफिक्स में, तो ये पार्ट हो गया। एक ये वैल्यू हो सकता है यूजर के लिए कि चलो ये पार्ट हो गया। एक यहाँ पे लॉगिन के लिए जो ये बटन्स हैं, एडिट बॉक्सेस हैं, ये अगर पूरा एक बार में डिलीवर करते हैं तो ये एक वैल्यू हो सकता है। इसके बाद हम जब वो एंटर कर सकता है यूजर अपना आईडी पासवर्ड, ठीक है, एंटर करने के बाद जहां पे रिडायरेक्ट करेंगे पूरा फीचर अगर फंक्शनली वर्क करने लगता है, ये एक वैल्यू है। तो एक यूजर स्टोरी जब आप बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो वैल्यू डिलीवर करना चाहिए कस्टमर को, इसलिए इसमें जो आपने डेफिनेशन पढ़ा वो लिखा हुआ है कि कुछ वैल्यू वो बैक करे कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद इसको लिखने का ना एक पर्टिकुलर ढंग होता है यूजर स्टोरी को, डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, जो कि फॉलो होना चाहिए। एज अ पर्सन आई वॉन्ट टू डू दैट सो दैट, ये ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, जैसे मुझे अब क्या करना है, एक बनाना है, इस बार एपिक नहीं बनाना है, इस बार स्टोरी बनानी है। तो मैं स्टोरी बनाता हूं, लॉगिन, ठीक है,
लॉगिन यूआई के लिए एक स्टोरी बनाई मैंने, ठीक है। तो अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन को लिखना आपको सिखाऊंगा इस फॉर्मेट में। तो मैं इसमें कैसे लिख सकता हूँ, एज अ पर्सन, वो कौन पर्सन उसको यूज करने वाला है, एज अ यूजर I am able to ऐसे लिख सकते हैं, I want to enter username and password, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका want to, so that I can log in to the वेबसाइट, ठीक है। ये क्लियर है, इसमें रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर है। एज अ यूजर आई वांट टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड सो दैट आई कैन लॉग इन टू द वेबसाइट। देखिए ये जो लिखते हैं ना हम लोग, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डिस्क्रिप्शन आपका यूजर स्टोरी का। ये क्योंकि नेव यूजर कोई प्रोडक्ट टीम का, कोई बाहर का भी देखे तो उसको समझ में आना चाहिए। टेक्निकली जो आप बात करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं अपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। यहाँ पे आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बना लीजिए। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर आप टेक्निकल वे में बात कर सकते हैं कि एज अ यूजर हमें ये ऐसे जो बॉक्सेस होंगे, एडिट बॉक्सेस होंगे, उसके अंदर क्या चीजें रखनी है। 2 एडिट बॉक्सेस होंगे यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। यूजर नेम में कौन कौन से करेक्टर्स अलाउड होंगे, कौन से अलाउड नहीं होंगे, और ब्लैंक पे क्या बिहेवियर होगा। ये सारे यूजर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आप लोग टेक्निकल डिटेल रखेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, सो दैट कि किसी को भी समझ में आ जाए, क्योंकि कोई भी इसको चेक कर सकता है, देख सकता है, तो उसको समझ में आना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, और एक फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया कुछ इस टाइप का होना चाहिए, सो दैट इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। लेबल आप लगा सकते हैं इसको यहाँ पे। और स्प्रिंट, इस स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। आ रहा है, चलिए हम एक और तरीका है हमारे पास, ऐड पेरेंट। पेरेंट को ऐड कर लेते हैं। तो एपिक क्या है हमारा, लॉगिन मॉड्यूल है। लॉगिन मॉड्यूल हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप अब देखेंगे लॉगिन मॉड्यूल इसका पेरेंट हो गया। अगर हम देखें अपने ईसी में, लॉगिन मॉड्यूल में एक यूज़र स्टोरी आ गई, ठीक है। तो इसके रिलेटेड ये यूज़र स्टोरी इससे कनेक्ट हो गई है। अगर मैं इसमें जाके चेक करूं, अब ये क्या क्या चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि भाई ये जो है आपका यूज़र स्टोरी अभी टू डू में है। डिस्क्रिप्शन इसका ये है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है, और ऑटोमेशन लेबल इस पर लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, स्टोरी पॉइंट रिलीज हमने स्प्रिंट्स नहीं बनाया अभी, तो नहीं दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी। तो यूज़र स्टोरी एक स्मॉलेस्ट फीचर हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट, किसी टीम को अगर आपको असाइन करना है, कंपोनेंट कैसे काम करता है, रिलीजेस काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी है हमें लेफ्ट साइड में जो भी हैं, ठीक है।